नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस। साथियों, आज हम लोग नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि का ग्रंथ है, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक श्रृंगार शतक, जब वो पहले श्रृंगार शतक लिखा था, श्रृंगार में पागल थे कतई। उसके बाद नीति शतक लिखा था। इसके बाद जो था लास्ट का वैराग्य शतक। और इनका जो है एक व्याकरणिक ग्रंथ है, इनका नाम वाक्यपदियम है। वाक्यपदियम व्याकरण ग्रंथ है और 3 जो है इसमें 100 के पार है, इसीलिए इन्हें शतक त्रयकार कहा जाता है। 3 शतक लिखने वाला, 3 शतक मारने वाला भर्तृहरि है। ठीक है, वो कवि कौन है, परीक्षा में सवाल आता है, शतक त्रयकार कौन है, तो भर्तृहरि है। तो उन्हीं का ग्रंथ नीति शतकम, जिसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पीपीटीजीटी 2023 भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम। ठीक है, शतकम का अर्थ होता है 100। तो शतक लगाने वाले कौन है? भर्तृहरि। ठीक है, 3 शतक लगाए थे। आगे देखिए, ये भी रोहित शर्मा से कम नहीं है। नीति शतकम, ठीक है, स्टार्ट है नीति शतकम। नीति शब्द जो बना है नी धातु से कितने प्रत्यय लगा करके, क्या बना? नीति। ठीक है, नीति शब्द बना है, क्या बनना है? नीति। नीति के कितने श्लोक हैं? 100। सबसे ऊपर ही है, सबसे ऊपर है। और इसमें पद्धतियां साथियों पूछी जाती हैं, तो मंगलाचरण सहित पद्धतियां जो हैं वे 11 हैं और वैसे पद्धतियां जो हैं वो 10 हैं। मंगलाचरण को जब हम जोड़ देंगे तो 11 हो जाएंगी, उसे हटा देंगे तो पद्धतियां 10 रहेंगी। मूर्ख को विद्वान मानकर अर्थ दुर्जन ही करते हैं, सज्जन परोपकार से दैव कर्म ही करते हैं। मूर्ख पद्धति, मूर्ख को विद्वान, विद्युत पद्धति, इस तरीके से ये 10 पद्धतियां मैंने बताई हैं आपके लिए। मूर्ख को विद्वान मानकर अर्थ दुर्जन ही करते हैं और सज्जन परोपकार भाव से दैव कर्म ही करते हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण साथियों, मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कोई भी काम स्टार्ट करते समय मंगलाचरण जरूर होता है। तो कवि ने अपने नीति शतकम की स्टार्टिंग करी है तो उसमें मंगलाचरण करा। और मंगलाचरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, एक वस्तु निर्देशात्मक होता है और एक आशीर्वादात्मक होता है। तो साथियों, यहाँ जो मंगलाचरण है वो कैसा है? नमस्कारात्मक है। नमस्कार, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। पहला प्रश्न, ठीक है, पहचान जाएगा धीरे धीरे। देखिए ये नमा, नमा, ठीक है, देखिए। और दूसरा प्रश्न जो है अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में देखिए क्या होता है, श्लोके षष्ठम गुरु व्यम सर्वत्र लघु पंचमम। ठीक है, इसकी परिभाषा जब छंद पढ़ाएंगे तभी क्लियर होगी। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा 4 बराबर कितने बने? 32। ठीक है, एक पंक्ति में कितने होंगे? 8 और 4 में कितने हो जाएंगे? हाँ, तो 4 में 8 दूनी 16, 3 24 और 8 चौक 32, तो 4 ही तो चरण होंगे। हाँ, अनुष्टुप छंद, इसे श्लोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्लोक। आगे पढ़ते हैं भाई। देख कालादियनवच्छिन्ना, देख कालादियनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये, स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। स्वानुभूति एकमानाय नमः शांताय तेजसे। ये तेजस शब्द है। तेजस शब्द किसके लिए कहा गया है? ब्रह्म के लिए कहा। किसके लिए? ब्रह्म, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 अलग हैं, सत्वरज तम। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ना आपका ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। तो ऐसे ब्रह्म के लिए बोले क्या है? नमस्कार। भर्तृहरि ने कहा कि तेज से नमः।
तेजस सब नपुंसक लिखे हैं, ठीक है, और तेजसे में चतुर्थी व्यक्ति है। ऐसे तेजस स्वरूप परब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार। तो भर्तरी ने कहा है कि ऐसे तेजस स्वरूप परब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि भैया किसको नमस्कार किया अपने मंगलाचरण में भर्तरी ने? ब्रह्म के लिए, इसीलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण। क्लियर? तो वो तेज कैसा है, वो तेज से कैसा है, वो ब्रह्म कैसा है? तो वो ब्रह्म दिख माने दिशाओं, सभी दिशा, सभी दिशाओं में है। नहीं, उत्तर है, पश्चिम है, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, हर जगह ब्रह्म है। बोलो है नहीं? आपके यहाँ वाला ब्रह्म अलग है, हमारे यहाँ वाला अलग है? नहीं, एक ही है जो हर जगह है। ऐसे ब्रह्म के लिए मेरा क्या है? नमस्कार। ऐसे ब्रह्म के लिए मेरा नमस्कार। बोले जो कालों में है, जो सभी कालों में है, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, ऐसे उस ब्रह्म के लिए क्या है? नमस्कार है। और उससे कैसा है? नहीं, अब दिक कालादि अनवच्छिन्न, अपरिमेय है, जो दिशाओं से अपरिमेय है, जो कालों से अपरिमेय है। ऐसा नहीं है काल चला जाएगा ब्रह्म चला गया ना, या यहाँ अलग है वहां अलग है ना, अपरिमेय है, जिसको कोई नापा नहीं आ सकता है। ऐसे ब्रह्म को नाप भी नहीं सकते। ऐसे उस ब्रह्म के लिए बोले क्या है? नमस्कार। समझ में आया? आगे अनंत है, जिसका कोई सीमा नहीं है जिसकी, ऐसे उस ब्रह्म के लिए बोले क्या है? नमस्कार है। ऐसे उस ब्रह्म के लिए क्या है? नमस्कार है। आगे चिन्मात्र मूर्त है, ज्ञान स्वरूप मात्र से जिसको जाना जा सके। ऐसे भाई देखा तो है ही नहीं, मूर्ति तो है ही नहीं। मूर्ति है कोई ऐसी ब्रह्म की? बताओ, उस ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की कोई मूर्ति है? ब्रह्मा जी की तो विष्णु भगवान मूर्ति मिलेगी आपके लिए, पूजा करते हैं भाई, लेकिन ब्रह्म परब्रह्म की मूर्ति मिली है। तो बोले ये चिन्मात्र मूर्ति है, ठीक है, जो ज्ञान स्वरूप मात्र से जाना जा सके। ऐसे उस परब्रह्म परमेश्वर के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। ठीक है, जो सभी दिशाओं से अपरिमेय है, जो सभी कालों से अपरिमेय है जी, ठीक है, जो अनंत है, ऐसा जो चिन्मात्र मूर्त है, उसके लिए मेरा क्या है? नमस्कार। बोलो भाई, यहाँ पहली लाइन आपके दिल और दिमाग में पहुंच गई। इसके बाद क्या कि स्वानुभूति, एकमात्र अनुभूति, अपनी अनुभूति के द्वारा जिसको जाना जा सके, ऐसे उस ब्रह्म के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। ऐसे उस ब्रह्म के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। आगे एकम माना है, ठीक है, ऐसे ऐसे उस ब्रह्म के लिए आनाय माने होता है स्वरूप भी हो सकता है, ठीक है, प्रमाण भी है, ठीक है। ऐसे उस भाई स्वानुभूति, आपने अनुभूति करो तो आपको ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अगर हमने गन्ना खाया तो उसका रस हमें तो मिलेगा। बोलो भाई, तो ऐसे उस ब्रह्म के लिए मेरा क्या है? नमस्कार है। ऐसे उस स्वान अनुभूति वाले स्वरूप वाले व्यक्ति के लिए मेरा ब्रह्म के लिए क्या है? नमस्कार है। ऐसे उस शांताय के लिए क्या है? नमस्कार है। ठीक है, तो हर जगह नमस्कार नमस्कार किया गया, ठीक है भाई। जो स्वानुभूति, एकमात्र अनुभूति मात्र से जिसको जाना जा सके, ऐसे उस ब्रह्म के लिए नमस्कार है, ठीक है। जो शांताय है, ऐसे उसके लिए नमस्कार है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब सबके लिए नमस्कार कर दिया, तो मंगलाचरण अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आपका वस्तु निर्देशात्मक लगाएंगे, आप आशीर्वादात्मक लगाएंगे, आप क्या नमस्कारात्मक लगाएंगे? लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए साथियों, जितने भी पद आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सब तेजसे के विशेषण हैं। किसके हैं? वैसे ये देखिए, एक सूत्र है, अभी चतुर्थी व्यक्ति में पढ़ेंगे। नमः स्वहा स्वदा अलम बसठ के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। तो देखिए नमा के योग में इसमें कौन सी हो गई? तेज से में चतुर्थी। अब ये पद कैसा हो गया? हमारा विशेष से हो गया। कैसा हो गया? विशेष से। और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? कांता है। इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई?
चतुर्थी होगी। कौन सी हो गई भाई? जैसा विशेष होगा वैसा ही विशेषण होगा। समझ में आया? तो तेजते में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। तो विशेषण में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी। कौन सी हो गई? चतुर्थी। कौन सी हो गई? चतुर्थी। इसमें यहां से यहां तक हो गई कौन सी विभक्ति? चतुर्थी। और देखिए दिक कालाद अनवत छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, यहाँ पे कौन सी हो गई? चतुर्थी। तो दिक कालाद अनव छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये कौन? तेज से। ऐसे ही शांताय कौन? तेज से। ऐसे ही स्वानुभूति एक मानाए कौन? तेज से। ऐसे उस तेज से के लिए मेरा नमस्कार। समझ में आया? आगे देखो। अब देखना है कि भैया मोटे मोटे हम समास कर लेंगे, ठीक है? मोटा मोटा समास करेंगे। आगे दिक काला, अगर दिक काला तक आ जाए तो हमें समास करना है दिकश्च कालश्च। तो हमारा समास कौन सा हो जाएगा? यहां तक हमारा हो जाएगा द्वंद्व। ठीक है, पूरे में समास पहले देखिए, यहां से यहां तक ये समास हमारा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि। ठीक है, मूर्ति शब्द कैसे बना है? मूर्ति, मूर्ति शब्द बना है मूर्त प्लस कित्तिन, और व्यक्ति कौन सी है? चतुर्थी। नोट करिए, मूर्छ। और इस यहाँ पे आधा चा है, जैसे ही करके लिख दें। मूर्छ प्लस कित्तिन। ठीक है, ये बना मूर्ति, मूर्ति में चतुर्थी व्यक्ति मूर्तय। अगर स्वानुभूति एक माना या यहाँ तक पूरा करें तो इसमें कौन समास हो जाएगा? हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। ठीक है, इसे भी नोट करेंगे। स्वाधन अनुभूति यहां से यहां तक करेंगे तो कौन समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, फिर कालादि आदि तक यहां तक लाएंगे तो समास हमारा हो जाएगा कर्मधारय। कौन हो जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ तक था दीक्षा कालाचा, यहाँ तक था। और यहाँ तक करेंगे आद्य तक आगे, तब हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सॉरी। ये जो है, ये जो है जे वाला आद्य तक हो जाएगा बहुब्रीहि समास, सॉरी। बहुत समास है साथ ही में इसमें, बहुब्रीहि समास। यहाँ तक नहीं नहीं, यहाँ भी है, यहाँ तक भी है। ठीक है, हाँ। हम्म, एक मानाए अगर यहाँ पे है, एक देखिए यहाँ पे संधि हो जाएगी तो एक मानाए में कर्मधारय समास होगा। एक है ना कर्मधारय। यहाँ पे देखेंगे सम कत, सम कत और चतुर्थी एक वचन है। हाँ, ये सकारांत नपुंसक लिंग है, ये सकारांत है नपुंसक लिंग है। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का है और ये विशेष पद भी है। क्या है? विशेष से। साथियों बोल रहे हैं उसे सुनिए और लिखिए, ठीक है? ये तो दिखाई नहीं देगा।
और यहाँ पर जो चिन्ह मात्र जो शब्द दिखाई दे रहा है, ये जो चिन्ह मात्र, ये चित मात्र होगा। क्या होगा? चित मात्र, चित मात्र। हाँ, ये जो है आपका, ये ना हो जाएगा, ठीक है, संधि हो जाएगी ये रोणानुनासिकों वाली, ठीक है। और अनुनासिक संधि। और यहाँ पर मयूर व्यंजक समास होगा, मयूर व्यंजक, मयूर व्यंजक समास, या इसे नित्य समास भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नित्य समास। ठीक है साथियों, आगे देखिए। और उसमें स्वभाव का वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब करना है, इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग पद्धति नंबर 1 पे। इधर बैठो करो, चलो इधर करो, कोई दिक्कत। हाँ, अब देखिए, सबसे पहले भर्तरी मूरक पद्धति से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मूरक को समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, दूसरा श्लोक है, इससे बनने वाले प्रश्न और भी होंगे साथियों, वो सब हमने नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अत मूर्ख पद्धति, अब मूर्ख पद्धति पे चर्चा करेंगे। पद्धति ये तो मार्ग होता है, ठीक, मार्ग पढ़ेंगे अनुष्टुप छंद में। बोले बोधारो मत्सरग्रस्ता, बोधारो मत्सरग्रस्ता, प्रभवा स्मय दूषिता, आबोधोपशान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। देखिए, जो बोधार लोग हैं, भर्तरी कह रहे हैं कि सुभाषितम, बोधारा माने कौन है? जो जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वो मत्सर ग्रस्त है, वो ईर्ष्या से ग्रस्त है। बोधारो कौन है? जो बोधार लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो ईर्ष्या से ग्रस्त है। आगे, और जो प्रभा लोग हैं, वो इसमें दूषिता, वो गर्व से दूषित है। वो कैसे है? इसमें दूषिता, इसमें का अर्थ था गर्व से, दूषिता माने दूषित है, ग्रसित है। और मत्सर माने होता है ईर्ष्या से, ग्रसा माने ग्रसित है। कौन? बोधारो। बुद्धा बोधारा, बोधारो, बुद्धा बुद्ध बोधारो, बोधारा। तो बोधारा माने जो विद्वान है, प्रोफेसर है, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। बोले वो किससे है? मत्सर करता है, ईर्ष्या से ग्रस्त है, उन्हें ईर्ष्या है। और जो राजा है प्रभुआ, उनके अंदर गर्व है, अहंकार है। वे कैसे हैं? गर्व से कैसे हैं? दूषित है, गर्व है उनके अंदर। आगे, आ माने नहीं है, बोधा माने ज्ञान, और उस ज्ञान से है उपहता, आक्रांत। जो अज्ञानी है, इनके पास ज्ञान नहीं है। क्या माने? और अन्य माने अन्य, और अन्य जो हैं वे कैसे हैं? उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, जानते नहीं है। तो भर्तरी कह रहे हैं कि सुभाषितम माने सुंदर वचन, सुभाषित वचन, अच्छे वचन। बोले जीर्णम माने गल गए हैं, अंगे माने अन्न। भर्तरी कह रहे हैं कि मेरे जो सुभाषित वचन है, वो अंग में ही कैसे हो गए? गल गए हैं। अगर मैं किसी प्रोफेसर से कहता हूँ, किसी विद्वान से कहता हूँ, तो वो अपने कैसे है? वो ईर्ष्या से ग्रस्त है। वो कैसा है? वो ईर्ष्या से ग्रस्त है, मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं होता है। अगर किसी राजा से कहते हैं बात, वो गर्व से है। जैसे देखा होगा, ठीक है, धनानंद के सामने गए थे कौन? चाणक्य, समझा रहे थे, धनानंद गर्व से दूषित था।
नहीं माना बात। समझ में आया? तो और जो अज्ञानी लोग हैं उनको समझा रहे हैं, बोले उनके पास अज्ञान है, भरा पड़ा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। आए तो कह रहे हैं भर्तरी कि जो अंगे माने अंग में जीर्णम माने बूढ़े होके सुवास्तव माने, अंगे माने अंग में जीर्णम माने गल गए हैं सुवास्तव, यानी अच्छे वचन। तो वही बात हो गई कि किन पे करें श्रृंगार पिया, पिया मेरे अंधे हैं। श्रृंगार किन पे करें? जब पिया ना घूंघट की आड़ में, समझ में आया, दिल भर का, समझ में आया भाई? ये आप समझो, क्योंकि अगर हम किसी को बोल रहे हैं, भर्तरी कह रहे हैं कि किसी को हम सुभाषित वचन बोल रहे हैं, तो वो विद्वान लोग हमें सुनते नहीं है। राजा गर्भ से दूषित है और जो अज्ञानी है वो जानते नहीं है, तो गलत तो नहीं कह दिया मैंने है कि किस पर करें श्रृंगार पिया मेरे अंधे हैं। ठीक है, जब वो अंधे हैं तो उन्हें दिखाई तो देगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, वो पंखा सही कर देते। ठीक है, तो उनको दिखाई देगा नहीं। हाँ, और हमने जो दूसरा का मतलब जो स्टार्ट किया था, वो गाया था, वो क्या था? घूंघट। जब घूंघट कर लेती है कोई औरत तो उसका प्यार जो है ना अधूरा रहता है ना, पति देख नहीं पाता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप समझ में आया जी? ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए भैया, अगर ये लाइन आती है तो परीक्षा में पूछी जाएगी कहाँ से है, तो क्या लगाएंगे बताओ भाई? हाँ, उत्तर रामचरितम तो नहीं लगाए देंगे? अच्छा, तो सही है, समझ जाएंगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो इसमें पूछेगा ये मूर्ख पद्धति का पहले, देखिए कौन सा श्लोक है, पहला ही है मान लीजिए। हाँ, तो देखिए जो इसमें दूसता है वो बहुवचन है, देखो ध्यान से। ये देखिए किसका विशेषण है? प्रभा का। प्रू प्रू प्रभवा। आगे मत्सर ग्रस्ता, ये देखिए बहुवचन है, तो ये किसका है? उद्धारो। ठीक है, अन्य जो अन्य लोग हैं वो किससे हैं? अबोध है। अबोध उपधा, अज्ञानता से घिरे हुए हैं, इसीलिए अंगे माने शरीर में, सुवास्तव माने सुंदर वचन, जीणम माने कर। ठीक है, अब देखिए बोधा, बोधा है, उसका विशेषण हो गया। आगे यहाँ पे देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो जरा देख लेंगे, ज्यादा तो नहीं। ये देखिए यहाँ पर त्रिच प्रत्यय है, और त्रिच प्रत्यय साथियों पूछा जाएगा बोधारो में किस अर्थ में है, तो आप कर्ता अर्थ में लगाएंगे। किस अर्थ में लगाएंगे? कर्ता अर्थ। प्रभवा लगाएंगे प्रथमा बहुवचन, बहुवचन प्रू प्रू प्रभा। जीर्ण, जीर्ण है जिरी प्लस कथ, प्रत्यय लगाएंगे, जीर्ण बन जाए। अबोधा, केवल अबोधा आएगा यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें नए लगाएंगे, नए तत्पुरुष। ठीक है, और अगर अबोधा उपधा है यहां तक लाएंगे तो तृतीय तत्पुरुष हो जाए। तृतीय तो भाष्यतम में कत प्रत्यय होगा। ठीक है साथियों, इतना ही होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे नोट हो गया। आर्या, आर्या छंद। अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरम आराधते विशेषज्ञा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति।
अज्ञा सुकुमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजते। आगे देखिए, अज्ञा सुकुमाराध्या। देखिए अज्ञ माने ना माने नहीं, आ माने नहीं है, ज्ञा माने जानता। जो जानता नहीं है, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसको सुखम माने सुखपूर्वक, आराध्यते माने प्रसन्न किया जा सकता है। जो मूर्ख है, इधर देखो, उसको आसानी से मनाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है। भर्तरी कह रहे हैं जो कुछ ना जानता, जो समझाए तो वही मान जाएगी। समझ में आया? उसको समझाना आसान है, आसान है। भर्तरी कह रहे हैं उसको प्रसन्न करना आसान है। और बोले जो विशेषज्ञ है, विशेषम ज्ञा, जो ज्ञा माने जानता है, विशेष माने विशेष रूप से, तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, जानता है, थोड़ा नहीं पढ़ा लिखा है, जानता है, तो उसको ना सुख तरम आराध्यते, और भी जल्दी समझाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कुछ जो औरतें जो जाती हैं तो धोती होती ले तो फिर कहती लाला जी जो दिखाई दियो, जब हमारी धोती दिखावो। ठीक है, तो उन्हें दिखाई है धोती, तो बोली जा धोती हमने हुआ लई तो ये थे की है, हमें तो काम ने लई ना कमो, काम ने लई ना कमो, कहीं लई हुए अलग है, कहीं धोत, कहीं कंपनी कोई है, कहीं अरे ना है। तो उन्हें समझाओ समझाओ, लाला जो है बड़ा परेशान हुआ। जो एक दो बार ले चुकी होती तो वे आसानी ना, बोले फिक्स रेट है, समझ? जो ले मतलब जो है जानकार होता है, ठीक है, अगर सौदा ली हुई होती है भैया तो उसे समझाना थोड़ा आसान हो जाता है। और जो मूर्ख है, ठीक है, बाको ना समझाए, समझ भाई? तो वो लाला जाएगा, अच्छा भाई हम पर गौर करो, और गौर दौर करो। ठीक है, तो मूर्ख को समझाना बोले क्या है, जैसे मूर्ख है, कतई मूर्ख है, ये गलत अभी बोल गए, मूर्ख जो है बाको जैसी दे दो वो ले जाएगा, मूर्ख है ले लेगा वो। ठीक है, और जो मतलब सब कुछ जानता है वो भी जल्दी समझ जाएगा। मूर्ख को जैसे दे दो, कहीं ना कि भाई लाला जी जो जाइए हमें, कहीं अच्छो लगे, कहीं दे दो अच्छा लगे। अब जो बात मैं अभी कह रहा था वो बात ये है ना कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जल्दी बोल गया था साथियों, सॉरी। ठीक है, ज्ञान माने ज्ञान से, लव माने थोड़ा, दुर्विद माने ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जो अल्प ज्ञान से गर्वित है ऐसे, बोले किसको, नरम माने मनुष्य को, बोले ना रंजयती ब्रह्मा भी, उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तभी तू कहता हम तुम्हें ना समझा पाए हैं, जाओ भैया तुम। समझ में आया? तो कह रहे हैं मूर्ख को समझाना आसान है और विशेष जानकारी वाले को समझाना और आसान है, लेकिन जो अल्प ज्ञान से गर्वित है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। बोलो भैया, समझ में आई? तो कतई बेचारी जो गांव गई हैं, अब जाए उन्हें लाला जी से कही तो लाला जी ने कही दिया, उठा के दे दिया, उन्हें ले लिया। जो बहुत जानकारी वाली औरतें हैं उनने भी ले लिया, चाहे शिक्षा क्षेत्र ले लिया, गांव ले लिए, ध्यान ले लिए, बात वही है। समझ में आया? जब भर्तरी जो लिखा होगा तो टीजीटी के लिए नहीं लिखा होगा ग्रंथ, ये तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए भाई। हाँ, तो बोले लेकिन जो अल्प ज्ञान से गर्वित है, लब माने यहाँ प्रेम नहीं है, लब माने थोड़ा है ना, पहले वगैरह लगा ले। ठीक है, अल्प ज्ञान से जो दुर्वृत्त है, ठीक है, ऐसे नरम माने मनुष्य को ब्रह्मा भी ना प्रसन्न, ब्रह्मा भी उनको प्रसन्न नहीं कर सकते, हमारे तो कोई औकात नहीं है। ठीक है साथियों, थोड़ा जल्दी बोल गए थे, उसके लिए जो है आगे पीछे हो गया। आगे देखिए, बाकी अर्थ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत? गलतियां थोड़ी बहुत तो होती हैं, जल्दबाजी में, नया है अभी, नया नया खून है, तो फिर समझ रहे हैं आप, धीरे 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 ढल जाएंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, लाइन तो हर आदमी को आना पड़ता है, ठीक है, तो भी थोड़ा जो है माफ कर देंगे फिलहाल लोग। आगे देखिए, बहुत अच्छे हैं संत के द्वारा, लोग अच्छे होते हैं। आगे देखो, अब देखेंगे साथियों, सबसे पहले देखेंगे ना ज्ञा अर्थात अज्ञा। देखिए, ये जो आपका ज्ञा है, ज्ञा धातु से हम का प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ज्ञा। क्या बन जाएगा, ज्ञा। और ज्ञा की हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, ठीक है, उसके बाद में इसमें सुवाधिकारी कर दिया और हमने विसर्ग लगा दी। ठीक, ये काम हो गया इसी में। इससे पहले हमारा आए तो ना ज्ञा बराबर अज्ञा, इसका मतलब यहाँ कौन समास हो गया, नए तत्पुरुष। कौन सा हो गया, नए तत्पुरुष।
ठीक है, आगे क्लियर हो गया। सुकम आराध्यते, आराध्यते क्रिया हो गई, सुकम माने सुखपूर्वक, ठीक। सुख तरफ हो गया, तरफ प्रत्यय हो गया। विशेषज्ञ देखिए पूछेगा, तो विशेष प्लस ज्ञा प्लस का, ठीक, क्या बन गया हमारा विशेषज्ञ। रंजयति क्रिया, आगे देखिए, रंज धातु है, ठीक, आगे देखिए। अब नरम का विशेषण क्या होगा, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ठीक है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, हाँ ठीक है। ये रंज धातु हो गई, रंज धातु लट लकार, लट लकार, प्रथम पुरुष रेहे हार, प्रथम पुरुष एक वचन, आगे देखिए, आगे एज का विशेषण हो गया, ठीक, ये आराध्यता में रात धातु है, आराध्यता में रात धातु है, जो दिवादी गण की है, दिवादी गण। साथियों, जो गणों की संख्या है वो कितनी है, गण बराबर कितने हैं, 10, कितने गण है, 10, वादगण अदादिगण ज्योत्यादिगण देवादिगण स्वादिगण तुदादिगण, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है, 10। तो ये धातु कहाँ की है, ठीक। और इसमें जो है अतिशय उक्ति करी गई है, इसीलिए अतिशय उक्ति करी गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अति नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, राधे राधे।